श्री कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है कि कुम्मन दास जी के यहां पर बिछाने के लिए आसन भी नहीं था घर में। इतनी दीन स्थिति थी कुम्मन दास जी की, पर गोपाल जी उनकी गोद में आकर के खेलते थे। कुम्मन दास जी दो तरीका से तिलक लगाते थे, बहुत ध्यान से सुनना। एक तो उनके पास में मट्टी की एक हौद जैसी थी छोटी, वहां में जल भर लेते और जल भर के वही में अपने प्रतिबिंब को देख करके तिलक लगाते। और कई बार तिलक पता कैसे लगाते, ठाकुर जी उनकी गोद में बैठ जाते और ठाकुर जी कहते, हाँ कुंभना यहीं धल ले श्री को, और यहीं तो खींच 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 ऊपर, अरे देख टेढ़ो जा रहा हो, सीधो कर ले सीधो कर ले, लाला अब सीधो ना मैं ठीक करूं। सो ठाकुर जी अपनी जिह्वा से अधरामृत लेके फिर उनके तिलक को सीधो करते, कुम्मन दास जी को तिलक लगाते। तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। पूरी दुनिया तो भैया बाहर से सामग्री खरीद के मंदिर में लेके जाती है, पर ठाकुर जी पता कहा करें, मंदिर में जितनी सामग्री चढ़े वहां में से बढ़िया बढ़िया चुन के धल लें, और रात में जब मंदिर बंद हो जाए सब कुम्मन दास के पास जाएं, ए देख कुम्मना तेरे काजे माला लेके आयो, गले में पहना दे। ए कुम्मना देख तेरे काजे देख बढ़िया रबड़ी मलाई लेके आयो, एक भगत लेके आयो, मैंने कि तेरे संग पाऊंगो, ले तू मुंह खोल पा ले। ऐसा प्रेम कुम्मन दास जी से करते ठाकुर जी। कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है कि जब 12-1 बजे मंदिर बंद होते हैं हमारे ब्रज में आज भी, उसका मतलब ठाकुर जी सोते नहीं है, ठाकुर जी गैया चरावे जाते हैं। लेकिन कुम्मन दास जी के काल में, कुम्मन दास जी के समय पर ठाकुर जी गैया चराने नहीं जाते थे, कुम्मन दास जी के पास आ जाते, और कुम्मन दास जी जो कर रहे होते थे ठाकुर जी उनके हाथ बटाते। एक दिन की बात है, कुम्मन दास जी हल जोत रहे थे अपने खेत में, ठाकुर जी आ गए, ए कुम्भना कहा कर रहे है, आओ आओ जय जय, हृदय से लगा लियो। बोले हल जोत रहा हूं ने खेत में। ठाकुर जी बोले मोकू भी कछु काम दे दे। बोले जय जय आप कहा करोगे, श्रम है, छोटे छोटे से पांव में आपके ऐसे निष्ठुर वन में डोलोगे कांटे लग जाएंगे, वल्लभाचार्य जी मोह मारेंगे फिर। ना ना मैं तो कछु करूंगा। छोटे से ठाकुर जी, श्रीनाथ जी का जो स्वरूप है ना, ये 4 वर्ष के बालक का स्वरूप है, 4 वर्ष के ही हैं ठाकुर जी इसमें। तो 4 वर्ष के ठाकुर जी आ गए, कुम्मन दास जी तो कह रहे मैं उन सेवा करूंगा, और पूरा ऐसा ही श्रृंगार, ऐसा ही मुकुट, ऐसे बस मंदिर में ही और रहते हैं, और कुम्मन दास जी के संग खेलते कूदते हैं। तो कुम्मन दास जी ने कही एक काम करो, मैं हल जोत रहा हूं, तुम पीछे बीज लेके चलो, सुंदर बीज उछालते चलो। सो ठाकुर जी अपनी पीताम्बरी में यहां बीज धर लेते। अभी इसी कलिकाल की घटना, और वो खेत आज भी हैं जहां ठाकुर जी ने अपने हाथन से बीज बोए हैं, कुम्मन दास जी के खेत। कुम्मन दास जी हल लेके चल रहे हैं और श्री ठाकुर जी ऐसे बीज उड़ाते हुए चल रहे हैं, बीज उछालते हुए चल रहे हैं। ये लीला होती क्यों? कुम्मन दास जी का धर्म प्रधान नहीं है, कुम्मन दास जी का अर्थ प्रधान नहीं है, कुम्मन दास जी का मोक्ष प्रधान नहीं है, कुम्मन दास जी का प्रेम प्रधान है। हम धर्म की कोई हम तो धर्म के बिना प्रेम में जा ही नहीं पाओगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धियां पार करके ही प्रेम में जा पाओगे। कोई धर्म की सिद्धि ना चढ़ाओ, सीधा प्रेमी बन जाए, अपराध बनेगा उससे। वृंदावन की रीति में सीधे छलांग मार रहे हैं आजकल कई सारे लोग। 4 दिना की भक्ति है तो ही वृंदावन कूद जाएंगे और वहां पे फिर उस भाव से रहने। इतनी जल्दी नहीं, वृंदावन को बुलाने दीजिए, वृंदावन को आमंत्रण देने दीजिए। आपको इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए कि अब आप रह ही नहीं पाओगे, प्राण चले जाएंगे अब वृंदावन नहीं गए तो, तब जाइए वृंदावन।
केवल वहां का आव भाव बढ़िया लग गया, वहां की हवा बढ़िया लग गई, वहां के लोग बढ़िया लगे, पहुंच गए वृंदावन। नहीं, इतनी जल्दी मत करो, नहीं तो वृंदावन के मूल रूप को आप जान नहीं पाओगे। प्रेम, वृंदावन में प्रेम उस प्रेम को हृदय में, उस प्रेम का बीज यदि बोने का काम हमारे हृदय में कोई करता है, प्रेम लक्षणा भक्ति का बीज बोने का काम यदि हमारे चित्त में कोई करता है, तो वो श्रीमद् भागवत की कथा। यदि किसी व्यक्ति ने भागवत जी का आश्रय नहीं लिया, वो प्रेमी कभी नहीं बन पाएगा ठाकुर जी का। भागवत जी का निर्माण ही प्रेम के लिए किया गया। इस प्रकार वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की। वही भागवत की कथा आपने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी ने वही भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई।